अब वो दासी पुत्र क्यों लागे गुरु जी महाराज सुरुचि रे जो उत्तम हा लाडला बेटा मारे बाप रे एक दिन समाजो गयो उतान पात वो जीव उल्टो लटके सबरी गति उल्टी व्यूड़ी है। प्रसंग में आगे लेने की कोशिश नहीं करो, समय कम है। तो उतान पाद है एक दिन विराजमान हा सिंहासन माते आपरी माताजी विराजमान हा बाजू में पहाड़ नीचे बैठा हा बातों करता हा। उत्तम नाम रो जो छोटी मारो बेटो गुरु जी रे वे जायप्रन बाप रे गोद में बैठ गया। गुरु जी महाराज बेटे घूमता फिरता हा वे 5 साल रे अवस्था में साहब फिर ने कोड आए मैं भी मेरे बाप रे गोद में जाने बैठो हमारे तो पिताजी है। तो सुरुचि पास में बैठा हा जो ही गुरु जी महाराज आप रे बाप रे गोद में जावन ढुका बैठन ढुका कहीं सुरुचि ऋषभ दांत कड़कड़ी पीसने में लक्षण ने थको दे दूर कर दिए। ऋष बनने एकदम तो इन बाप रे गोद में बैठने लायक नहीं है, हट दूर हो जा। अट तो हमारे को जन्मे बेटो बैठे ना तू नहीं बैठ सके जा। अगर इन बाप रे गोद में बैठना है तने तो भगवान ने खुश कर भजन कर और मारो गर्भ मांग आशीर्वाद में वरदान में और बस हमारे गर्भ में आओ तो इन बाप रे गोद में बैठ सके नहीं तो नहीं बैठ सके। बच्चों हो छोटो इंद्र सु दर्शन होया बच्चे ने आप रे मारा इंद्र बोली कगड़ी पीछ ने झटको देने अड़गो करी जने बच्चो रो तो आप मां कने गयो खूब रोयो गुरु जी महाराज। लेकिन समझो सुनो तो कितनी समझदार है बेटे ने कोख में लियो बेटा कहीं यो आस रोयो क्यों तू कहीं थारी माथ ने पड़ताल ना दी कि हाँ माँ छोटी माँ पड़ताल ना दी क्यों दी बेटा कि मैं बाप रे गोद में जाने बैठने वास्ते गयो और मैंने कहा कि इन्हें गोद में बैठे इन्हें पहले तो भगवान ने खुश कर उन्हें भजन कर और भगवान से वरदान पाए हमारे गर्भ में आए तो इन गोद में बैठ सके। आ बात कही मैंने तो माँ कहीं क्यों गुरु जी महाराज जी बेटा थारी माँ बिल्कुल सत्य बात कही है मेरे बात में सत्य समझ और बेटा भगवान को भजन करो अपने और कोई सारो नहीं है आप तो अनाथ हो दासी रूप में। जब मैंने दासी रूप में देखे तो थने कौन देखे बेटा रूप में भाई हमें अपरो काम भजन करना है जा बेटा। बिनिश टाइम 5 साल रो बच्चा ने सूर्य अस्त्र तैयारी रे मैंने आप री मां बच्चे ने आदेश करे कि जाओ भजन करो और परमपिता परमात्मा ने खुश करो। बात समझ में आवे अब गाँव लोग हो अनपढ़ घना हो कभी कथा सुनी कोई नहीं बहुत कम पढ़िया लिखिया सुनी रहा है इन वास्ते मारवाड़ी भाषा चौकी लागे। गुरु जी महाराज रवाना हुआ मारे कहने सुन और जो आगे निकलिया वह सुनी थी माँ लारे दौड़ी बेटा अठिया 1 मिनट रुक बोलो माँ कि देख बेटा इन त्रेसु हमें तो हवा बहुत गहरी बात बतावे इन त्रेसु भजन में जाओ तो सिद्धि को नहीं मिले। क्यों जब तक तू तारी माँ करने जाए चरण स्पर्श नहीं करे और आज्ञा नहीं मिले उन्हें यार तू नहीं जा सकती। क्यों अब थारे मन में गिलानी है द्वेष है राग है बिना प्रति मार छोटी मारे प्रति इन वास्ते पहले उन माँ करने जा उठ जाए उन्होंने पग छूमने आओ बिना बात में उन्हें आशीर्वाद मिली नहीं थारा भजन पाके हमारा आशीर्वाद भजन नहीं पाके रखा। क्योंकि जो असहाय व्याकरण नहीं बट कामना पूर्ति इच्छा हो गया करे इन वास्ते आशीर्वाद फलित नहीं वे। और गुरु जी महाराज आप रे छोटी माता ने गया और जी आता दे क्या और इस बड़ी ज्यादारियों बड़ी तो जाते ने पगे ला गया माँ आदेश करो आप आशीर्वाद चाहिए भजन में जाऊं तो और झटका पकड़ जा भजन में हमारा आशीर्वाद आते हैं। अबे गुरु जी ने विश्वास किया मारो आदेश कर दिया हम ही रात जानन को बड़े ढूंढो घर सुन विदा हो जावे। गुरु जी महाराज आप माँ ने रहता हा तो माँ कितनो ध्यान रखे आप बैठे रहो जिन्हें कोई सीमा नहीं। आज गुरु जी महाराज
घर सुविधा रह रहा है भगवान भी भक्ति रे वास्ते भगवान को भजन करने निकले हैं भगवान ने खुश करने वास्ते मन में छाव है कि मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहूँ एक कदम आगे एक कदम पाछो मैं आगे जंगल में जाऊँ आज मैंने कुल लाड करी मन कुल प्यार दे कुल मन रोटी खिलाई कुल पानी पिलाई कुल मैंने सेज दे आज कुल मेरे सार समार करी ना राजवीर तो बहुत तगड़ा ब्याह करे मेरी मती बहुत किब्र ब्याह करे ये बुद्धू नहीं ब्याह करे छोटे बच्चे में बहुत बड़ी समझ ही जने भजन ने बस तैयार हो जावे घना जंगल में जावे नारद जी ने मालूम पड़ी कि नारद जी बीड़ा बजावता भगवान नाम से कीर्तन करता करता उठे आ जावे हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद जी प्रकट हो गया और एकदम बच्चे ने रोका अरे बच्चा तू छोटा सा है 5 साल का कहाँ जा रहा है जंगल के अंदर इस जंगल में एक घना जंगल है अंधेरी रात यहाँ पे शेर चीते भेड़िया और बहुत हिंसक जानवर रहते हैं चलो कहाँ से आए तुम क्या नाम है तेरा और किस लिए जा रहे हो तुम जंगल में नारद जी हमें आया थोड़े जीव हो रही और संत महात्मा मिलिया तो है संत महात्मा माँ बाप ब्याह करे और संत मिले बाद में कोई कमी रवेश कोई नहीं अब विश्वास हो गया पूरो पूछे बेटा अभी इन गहरी रात में जंगल में आप कट जा रहे हो ना कहीं नाम सब तो बतायो और कारण बतायो कि मारो आदेश से भजन करने वास्ते जा रही हूँ मारो आदेश से भजन करने वास्ते कहाँ गुरुदेव मैंने उपदेश दे मैं हुई हूँ कि संत महात्मा मिले जीवन में बेड़ो पार हो जाए मैं आप दिन कृपा करो मारा मत खूब समझाने की कोशिश करी लेकिन हट देखियो नारद जी कि बच्चों अडिंग है अपना लक्ष्य माते विचार माते दिग्यो कोई नहीं के प्रलोभन दिया संत महात्मा नारद जी लेकिन फिर भी प्रलोभन में नहीं आया गुरु जी महाराज अडिंग रिया बिन टाइम में नारद जी मंत्र देवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेव। द्वादश अक्षर वो मंत्र ले भाव और भाव से विधि विधान सुन नारद जी उपदेश देने आप लोक में पधार जावे ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े भगवान की एरी कृपा हुई उन्होंने पक्षी की आवाज सुनाई दी पक्षी रे बेटे पानी जरूर पिया करे आगे बढ़िया एक तालाब है और सुंदर वृक्ष लागोड़ा है और एक पत्थरी चट्टान देखी उठ जाए गुरु जी महाराज आप लोग आसन जमाए देवे अनशन ले लेवे रोटी छोड़ देवे पानी छोड़ देवे और अंतिम में श्वास भी रोक लेवे और जिस श्वास रुके क्यों ही भगवान को सिंहासन जोड़ चले और भगवान गुरु जी ने हृदय माने प्रकट हुए दिव्य तेज पुंज रे माने समाधि लाग गया समाधि में अनंत कोटि सूर्य थक जावे एरो तेज और प्रकाश विलीन है प्रकाश में भजन में लाग गया भगवान के यो काम नहीं बने आप यहाँ ने समेट ली गुरु जी सुस्के एकदम पल खोली क्योंकि आंख बंद है प्रकाश है आंख प्रकाश रूप देखिए तो एकदम घबराया गए और आंख खोलते ने चतुर्भुज रूप में मैंने भगवान प्रकट किया बोले चतुर्भुज नाथ
की जय। और गुरु जी महाराज हाथ जोड़ने खड़ा है, वाणी कुंठित रहेगी, बोल नहीं सके। भगवान क्या बोलो बेटा, मांगो कहीं वरदान चाहिए, आपकी भक्ति बहुत खुश हूं मैं। गुरु जी महाराज चुप रह गया, कुछ भगवान प्रकट भेजावे तो कहीं मांगे, वाणी कुंठित रहेगी, सब इच्छा और समन रहेगी। अब कोई मांगना बाकी रही इसको। भगवान के बोलो कि कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, बस नहीं बेटा, जिन लक्ष्य ने लेने, जिन बात ने लेने, जो विचार लेने मैं प्रकट करियो है, भजन करियो, साधना करियो, और मैं थारे समक्ष प्रकट भी हूँ। मैंने वरदान देना जरूरी है, खंड लेना जरूरी है कि हे भगवान मैंने आपकी माया में डर आवे। अगर मैं वरदान मांगू ना आपकी माया मैंने पकड़ ले तो मैंने बहुत डर लागे कि बेटा आज ले बाद मैंने मारी माया थाने नहीं पकड़ेगा, वर मांग। गुरु जी महाराज नहीं मांगे, फिर भी भगवान कहो जा आज मैं मैंने अटल पद दे रही हूँ, तुम्हारी तपस्या करी मैंने प्रकट करियो है, और जो लक्ष्य लेने प्रकट करियो है तो मैंने वो लक्ष्य थारो पूरा है, जा आज थारो पद अटल है। और जाओ वापिस जाओ घर, विवाह करो, घर बसाओ, शासन करो, अंतिम तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। गुरु जी महाराज पाछा आया, शासन करियो, शादी करी, साधन कर, शासन करियो, और अंतिम समय तक भगवान को भजन करियो, और भगवान की कभी वाणी अन्यथा नहीं वे सके, झूठी नहीं वे सके, असत्य है। गुरु जी महाराज गिलानी बस भजन करियो, परमात्मा की कृपा रहेगी। आज मैंने वंदन करो, आपको सामराज गुरु जी महाराज दर्शन कर नहीं, आपको भोजन जीमो और नियम रखो, तो कहवे कि आगे लड़े ठाप पड़ जाए जीव में, थोड़ी कृपा मिले। ध्रुव पद है, अटल पद है। अब भगवान नाम की महिमा अपरंपार है। इंद्र सुख बाबा तुलसीदास भगवान नाम की महिमा गाय आगे बढ़े। और विशेष प्रसंग में आगे रखकर आपने कथा प्रारंभ करे। जाग बलिक जो कथा सुहाई, परवाज सुनाई। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि हरि सुनाई। कहु सोई संवाद गवाई, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। महाराज ने जाग बलि जी कथा सुनाई थी, वही समाज में आपने सुना रही हूँ। आप सुखपूर्वक शांति में सुनने की कोशिश कर दो। शंभु की नय है सरित सुहावा, बहुरी कृपा करी तुम्हि सुनावा। सोई शिव का मुसुंडी दीना, सोई शिव का मुसुंडी दीना। राम भगत अति भारी सीना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा करने पार्वती जी ने सुनाई जाता था, वही संवाद शिव जी काकभूषण जी ने सुनाया है, काकभूषण जी गुरु जी ने सुनाया। आप परंपरा बन रही है, और वही काकभूषण जी जाग बलि जी ने
हाचो बनो प्राप्त करियो जाग बलिक जी का भूषण जी कनो विनर से कथा ने जाग बलिक जी महाराज भरद्वाज जी ने सुनावे ते श्रोता भक्ता समशीला समदर्शी जानई हरि लीला ते श्रोता भक्ता समशीला ते श्रोता भक्ता समशीला समदर्शी जानई हरि लीला जय सिया राम 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 जय सिया राम। आराम अधिकारता देवे अपन अधिकारी बनावे लायक बनावे योग्य बनावे अधिकारी समझने भगवान शंकर पार्वती जी ने सुनाई वही संवाद जाग बलिक जी महाराज भरद्वाज ने सुना रिया है तुलसीदास जी अपने सबने सुना रिया है संत ने सुना रिया है आपको आपस में बैठने इन सत्संग में सुनने की कोशिश कर रिया हो अधिकार तो बहुत जरूरी है केवल नहीं श्रोता वक्ता कोई बराबर व्या करें इन वास्ते कथा में एक अधिकारी बहुत जरूरी है जगह कथा ने हुने हम जे धारण कीधोड़ा है सुनोड़ा है समझोड़ा है तो कथा आगे बढ़ती रहे वो भाव लेने तुलसीदास जी आगे बढ़िया इस कथा में भी शुक्र खेत में मारे गुरुदेव मुख से सुनी छोटो हमें लड़कपन में लेकिन बराबर समझ में नहीं आई थोड़ी बहुत समझ में आई मारे बिना सुन बखान करना चाह रही हूँ बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि करु सभी वंजनी क्योंकि राम कथा बुद्ध ने विश्राम देवे और कलयुग जितने भी पाप है सब नाश कर लेवे आ एक मोरनी है कलयुग रूपी सांप ने खा जावे और जब देवरो हाफ मर जावे तो केवल नहीं मारवाड़ी कहावत है कि हाफ मरे लट है जुड़े जावे आराम कथा कली कामत गाई सुजन सजीवन मूरी सवाई आए कामधेनु गाय है सजीवन बूटी है इन्हें धारण करे जो को जीव अमर विचार तुलसीदास जी आ महिमा लेने आगे बढ़े केवे की रामचरित मानस निभावन शंभु सुहावन पावन रामचरित मानस मुनि पावन शंभु सुहावन पावन कलि कुशाल करुषन सावन संत लोग ने विचारक जो विचारशील पुरुष है उन्होंने बहुत प्रिय है स्वामी कथा इन रचना भगवान शंकर करी है इनमें बात ताकत है और जीवन का दोष जितना भी है सबने मुक्त कर लेवे सबने काट लेवे जीवन दोष मुक्त हो जावे रचि महेश निज मानक राखा पाई सो समय शिवासन भाषा शुभ अवसर सामने भगवान शंकर पार्वती जी ने सुनाई है और रचना आपने हृदय में राखी और जो हृदय में राखी भगवान रे मानस नो आप प्रकट भी इनवास्ते नो नाम रखियो रामचरित मानस कहवे कि कोई एक सरोवर है रामचरित मानस इन सरोवर में जो आदमी डुबकी लगावे
इन्हों बेड़ो पार बचावे। इन्हें 4 घाट बताया है, 7 सीढ़ी बताई है। 4 घाट है, इनमें 4 संवाद बताया है। शिव पार्वती, काक वसुंधरा जी गरुड़, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज, तुलसी और शंकर, ये 4 इन्हें घाट है। इन्हें 7 सीढ़ियां बताई है। एक ज्ञान की 7 अवस्थाएं है। ये 7 कांड है। इन्हें पहलो कांड बाल कांड, दूसरो अयोध्या कांड, तीसरो अरण्य कांड, चौथो किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड और 6ठो लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। ये 7 सीढ़ी है। भगवान रो सुंदर चरित्र निर्मल जल जीव है। इनमें ये जो चंद सोरठा दोहा, इन्होंने सबने अलग अलग उपाधि दी है। बहुत गजब कवि रचना करी है। इन तरसों तुलसीदास जी ने आगे ले कहे कि याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी कट्ठे मिलिया, वो प्रसंग इन्होंने आपस में मिलनो कट्ठे हुए। कहे कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तत्व विभाग कहे भक्ति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहे कि भरद्वाज जी महाराज और याज्ञवल्क्य जी महाराज रो अस्पर्श की जगह होयो। आ कथा कटों शुरू हुई, किकर हुई, इन्होंने मिलनो किकर होयो प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में माघ महीना में, जब सूर्य मकर राशि में आ जाए विन टाइम में त्रिवेणी संगम रे माया ने मेलो लागे, संतो रे मेलो लागे।
उचावरो मेलो भी कहवे, चढ़ावरो मेलो भी कहवे मारवाड़ देसी भाषा में। कुमरो मेलो कहवे, जट कुमरो मेलो लागे बैठे भरद्वाज जी जागबली जी महाराज मिलन हुए। किकर मिलन हुए? हर सालों साल आ तो परंपरा है अनादि। सालों साल मेलो लागे, सालों साल भक्त लोग, संत लोग, महात्मा लोग, साधु लोग बटे आवे त्रिवेणी में स्नान करने वास्ते, आप सिद्धि साधनाओं ने सिद्ध करने वास्ते, संतों दर्शन करने वास्ते। हर साल रो क्रम चलतो रियो, कई साल बीत गया। इन टाइप को संत महात्मा आवे। भरद्वाज आश्रम मुठी से है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम ने उठे नजदीक में से है। हर साल संत महात्मा आवे, स्नान करे, 2 महीना रो पड़ाव रहे, सत्संगों चले, कथा कीर्तन चले। ब्रह्म परमिता परमात्मा और निर्गुण और सरगुण दोनों रो पखान वे बटे विधि विधान। हर साल आवे संत महात्मा, 2 महीना रुके, स्नान करे, सत्संग सुनने पाचा आपरे स्थान पहुंच जावे। एक समय रो समाजो गयो, सब ऋषि मुनि संत महात्मा कुम्र मेलो पूरो हो जावे, जन सब आप आपरे आश्रम में पहुंच जावे। भरद्वाज जी महाराज उठिस निवास करे बिन टेमले मायने, उन्होंने जागबली जी महाराज दर्शन होया। उन्होंने आबा इन ढंगरी के भरद्वाज जी ने पकड़ लिया। सिद्ध पुरुष वे उन्होंने आबा अलग ही व्या करे, विद्वान पुरुष व्या करे, सिद्ध पुरुष व्या करे, समृद्ध पुरुष व्या करे, वे छुपाए छुपे कोई नहीं। सब संत महात्मा गया, भरद्वाज जी जागबली जी महाराज ने उठी पकड़ने रख लिया। वे रवाना होया अपने आश्रम सु, और जो रवाना होया भरद्वाज जी उठ पर ने पग पकड़ लिया। हे नाथ कृपा करो, कुछ दिन और रुको। कोई तो मेरा लागोड़ो हो, हमारी मन में इच्छा ही लेकिन पूरी नहीं हो सकी। भीड़ भड़ाकार में संत महात्मा घना सत्संग चल रही थी, मैं बीच में विघ्न नहीं करना चाहता हो। हमारे मन में एक बात बाकी रहेगी पूछनी, आप कुछ दिन रुको और हमारे में जो वेम है, जो संशय है, जो भ्रम हाल बैठो है, वो भ्रम मिटियो को नहीं। हे नाथ हमारा शरीर की अवस्था वेकी है, आप बुरा मत मानजो, आप समझदार हो और लोग कहे कि आप समर्थ हो, हमारे गुरुदेव हो और आप मैंने मिले और हमारे में वे मरे जावे, आप बात झूठी अच्छो नहीं लागे। और आप वो गतमती हो जो कि आप हमारी परीक्षा करें, तो वृद्ध अवस्था ले लिया आपने, आपने ज्ञान नहीं लियो, आवाज झूठी, वो मत ही मान जो। आप मन संको भी आवे, लाज भी आवे, आप मत समझो हमारी परीक्षा कर रही है। अगर मैं नहीं बोलूं और प्रश्न नहीं करूं आपने, हमें मैं आपने नहीं पूछूं, हमारी शंका समाधान नहीं हुए, तो मैं शंका में रहूं, मैंने खतरो हमारे जीवन रो बेड़ो पार नहीं हुए। हे नाथ थोड़ी कृपा करो। आप बात कही जने जागबली जी महाराज बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुए जने सीमा नहीं, गदगद वे क्या वे। आहा आप बहुत गदब चल करियो हो, आप तो राम जी अनन्य भक्त हो, आप भगवान की महिमा ने प्रकट कर लिया हो। आप बंद दुनिया में कौन है? जागबलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जगमना जी महाराज हंसने बोलिया, मुस्काने बोलिया, आप भगवान की प्रभुता जान रिया हो, भगवान की महिमा जान रिया हो। जितने लोग भगवान की महिमा जाने वे इच्छा करें भगवान राम जी का गुणगान सुनाओ। जबकि भगवान की लीला समझिया है, भगवान ने समझ लिया, जान लिया है, वे कह सके कि थोड़ी देर भजन कीर्तन करो और कोई कथा सुनाओ महाराज माने। राम जी समझदार लोग ये बातों करें, आप समझदार हो, मैंने मालूम पड़ गया कि आप भगवान की महिमा प्रकट करना चाह दिया हो।
राम भगत तुम मन क्रम वचन बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। आप मन वचन और कर्म भगवान का अनन्य भक्त हो मने लाग रियो है, लेकिन आप चतुराई करिए हो, चल करियो हो, इन बाने आप भगवान भी कथा गहरे सुनना चाह लिया हो, मैंने मालूम पड़ गई। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। हे तात, हमें प्रेम पूर्वक आदर से आप कथा ने सुनो। मैं आपने कथा सुनाना चाहूँ, आपने भाव देखियो। कोई साधु संत घर आवे ने थारी मारी बात नहीं पूछनी, महाराज मारे धन घणो छे जे मेर मारे हकीकत भाई दुकान खोदी हाले, ये सब कर्म ने अधीन खेती है। आता कोई संत घरे पदार्थ आवे तो आप बैठने सत्संग सुनने की इच्छा करो, कथा कीर्तन करो और भगवान को प्रार्थना करो कि ना कोई भगवान की कथा होना तो मैंने अच्छी आप हमारे जीवन रो आधार है, जीवन रो बेड़ो पार हो जाए। वो ज्ञान बहुत विशाल महिषासुर है और राम कथा महाकाली जी है। इन महिषासुर ने तो महाकाली खत्म कर सके। अज्ञान में भी महिषासुर तो कलयुग में भी महिषासुर, इन्हें मारने वास्ते और कोई शक्ति काम नहीं करे। राम कथा महाकाली का स्वरूप है और आए से इन महिषासुर ने मार सके, वध कर सके। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। आए चंद्र वाली किरण है, चकोरी बहनी बात चौंजी ऊम तो इन्हें बिना हाल देखने एक तक शुरू हो जावे। इन राम कथा में बैठने संत एक निष्ठ ने सुख लगाने होने की कोशिश करे, कभी सुख नहीं जाओ। ऐसे ही संशय की न भवानी, महादेव तब कहा हे भरद्वाज जी, जिका प्रश्न आप पूछियो मने वो इस प्रसंग मां भवानी पार्वती जी सती जी भगवान ने हमें समझ बैठने प्रश्न करियो थे और बिना आपस में संवाद में आपने सुना। देखो कितनी बड़ी बात है, संत महात्मा कोई माता को नहीं ले जो को प्रसंग परंपराओं चल रही है, बिन प्रसंग में मैं आगे रखूं, इन्हें आप सावधानी सुनने की कोशिश कर जो। बीच में कुछ तर्क मन में आ जावे तो मन ने समझाने की कोशिश कर जो। कहूं सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद, हमारी मधुरी अनुसार जन मन समझ में आयो है। ये भरद्वाज जी गैर प्रसंग में आपने सुनाने की कोशिश करूं हूं, आप तन मन सुन जो, आप विषाद मिट जाएगा, आप दुख आप संशय मिट जाएगा, आप वेम मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंवर सिपाही। एक बार युग माही, शंभु गए कुंवर सिपाही। संग सती जगत जननी भवानी, संग सती जगत जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। ग्रस्त जीवन की आदर्श मर्यादा लागू रहेगी है। रामचरितमानस एक ग्रस्त का बहुत बड़ा आदर्श चरित्र है। ग्रस्त ने किकर जीवन को ध्यान रखो। अठो कथा शुरू हो रही है। शंकर भगवान पार्वती जी ने सुना दिया है, जाग बलि जी महाराज भरद्वाज ने सुना दिया है, काकभूषण जी गरुड़ जी ने सुना दिया है, तुलसीदास जी संतों ने सुना दिया है और आपको आपस में बैठने प्रसंग में भाव भाव सुनने की कोशिश कर दिया, समझने की कोशिश कर दिया। केवल की एक समय की बात है, त्रेता युग में
लगभग बिन टाइम भगवान रो अवतार वे चुके धरती रो भार हरण करने वास्ते त्रिलोकीनाथ राम रूप में प्रकट वे गया था। फिनिश दरमियान मिनी समय रमायण भगवान भोलेनाथ कैलाश में विराजमान है। उन्होंने अर्धांगिनी सती रूप में विराजमान है। इच्छा भी मन में एक इच्छा प्रकट हुई थी, हालो पृथ्वी लोक मत हालो और संता सुन राम कथा सुनो। भगवान ने भी मारा गुणगान सुनो ला। कौन कह रही है? भगवान स्वयं वो संकेत कर रही है, उठो भगवान कैलाश में उठिया साथे जग जननी भवानी शक्ति रूप में विराजमान है। दोनों साथ चल रही है। नीचे उतरिया कैलाश इनो मतलब संतों ने मिलने वास्ते कोई जीव जावे या राम कथा सुनने वास्ते अगर कोई जीव जावे तो शंकर भगवान को संदेश देवे कि आप ऊपर चढ़ी रवाने नीचे उतर जाओ। पद प्रतिष्ठा में ऊपर वो, धन दौलत में ऊपर वो, मान सम्मान में ऊपर वो, शरीर उम्र में मोटा वो, तो आप छोटा बन जाइए, गरीब बन जाइए, बिना प्रतिष्ठा वाला बन जाइए। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पद आगे घरे को यज्ञ समान। आज भगवान को सूत्र लागू करियो है, कदम आगे बढ़ाया, पैदल कैलाश नीचे उतर लिया है और अगस्त ऋषि आश्रम में पधारे। अगस्त ऋषि ने मालूम पड़े भगवान भोलेनाथ पधारिया है, दौड़ने हम ही आया, आदर भाव दियो, हाथ जोड़ने प्रार्थना करी, वंदन करियो और आपने खुद ही आश्रम में बिठाया। भगवान की पूजा अर्चना करी, वंदन करियो, चरण स्पर्श करने चरणामत लियो। सती जी साथे विराजमान है और अब राम कथा शुरू हुई। राम कथा पखान शुरू हुआ, कहवे कि भगवान हाव और भाव सुन कथा सुनी और कई दिन में रुकिया आश्रम में। इच्छा भी हमें कैलाश पाचा आ जाओ, रवाना हो जाओ। बिन टाइम में अगस्त ऋषि याचक बनिया और हाथ जोड़ने खड़ा हुआ, कहीं नाथ कृपा करो, मैं अगर अधिकारी हूं तो मैंने राम कथा रो उपदेश दे दूं। मैं तो हमारी मन की इच्छा पूरी की थी, हूँ का खोटी चौकी में आपने सुनाई हूं, लेकिन आप हमारे मत कृपा करो, अधिकारी समझने मना उपदेश दो। बिना ने अधिकारी समझने भगवान भोलेनाथ उपदेश दिया और उठूं आगे निकले पाचा कैलाश में आवाने वास्ते रवाना हुआ। बिनिश टाइम अरे योग पड़े, भगवान ने मन में इच्छा वेगी और मन में ठाप गयो कि भगवान विष्णु भगवान त्रिलोकीनाथ राम रूप में अवतार लियो है अयोध्या में। महाराज दशरथ जी ने बैठे मन उन्हें दर्शन कर देगा। आ मन में तड़प है, इतनी गहरी तड़प पूछो मत आप। वो विचार रहे ने आगे बढ़ रहा है और फिनिश टाइम रे मायने वो दृश्य उन्होंने दिखियो। क्यों दृश्य? भगवान जन्म लियो, बाल लीला करी, धनुष यज्ञ संपन्न हुई, विवाह करियो और राष्ट्र की तैयारी हुई। यो कह रो पड़े कि भगवान की कृपा। बिन टाइम में राष्ट्र की जगह उन्हें वनवास हो जावे और बिन टाइम वनवास में अवस्था मान तापस वेश में मायने साधु वेश में राम जानकी लक्ष्मण जी वन गमन करता 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 पंचवटी में निवास लेवे और सीता हरण हो जावे। सीता की खोज में भगवान निकले और भगवान बिन टाइम फाचा आ रहा है। अगर जिस आश्रम वो दृश्य भगवान त्रिलोकीनाथ प्रकट किया है।
कि हमारा आराध्य इष्ट देवता है, बिना मत आप शंका कर लिया हो, अब आप मन अच्छी लागी। इधर भी सती जी बात पूरी नहीं करी, बोले को नहीं, मन में से चिंतन करियो, लेकिन अंतर्यामी है भगवान शंकर भोलेनाथ को मंडरी बात में जान लेवे और कहो कि हमारा इष्ट मत अगर आपने शंका वेगी है तो आप आ सकते नहीं, अगर आपने विश्वास नहीं है जाओ आप परीक्षा कर रहे हैं। जरा मैं बल्लड़ साहब नीचे बैठा हूँ आराम, हमारे इष्ट मत अगर आपने भरोसा नहीं है तो बात बीत की साहब, हमारा हथ रह लिया हो, इन्हें मतलब कहीं वेगी, हमारी बात में झूठी समझ गया आप। पति पत्नी में एक संदेह, एक दीवार खड़ी गई, भगवान समझा लिया है लेकिन सती जी समझ नहीं लिया है। जने गया छूट दी कि जाओ आप जाओ और हमारा इष्ट की परीक्षा लो। सती जी इन टाइम में रवाना हो गया। देखो बात क्या तूने नारी जीवन कितना घोड़ो है, देखो साक्षात भवानी है, जगदम्बा है, सृष्टि बनावे पालन करन बिखोड़े, ये भगवान रे हाथ और अर्धांगिनी उन्हों में शंका पैदा होगी। अब संसार लोगों मान अगर वे पैदा हो जावे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाधान बहुत जरूरी है। जो आपने उचित लागे, जो आप परीक्षा कर लो, आपने विश्वास हो जाए, आगे निकल गया। भगवान भोलेनाथ प्रार्थना करी कि अबे रो क्यों रहे, नहीं कहीं कर सको, अपनी बात नहीं झूठी समझ ली तो हमें तो हरी इच्छा प्रबल है बस। ओ यही सोई जो राम रचिराता, को करी तर्क बड़ा वैसा। अबे तो वो इसमें जो राम जी करी थे अपने वे फालतू शाखा नहीं बनावनी, वो लंबो प्रसंग नहीं करना, अपने मन में आदूदा नहीं डालना, भगवान ने भरोसे ले जाओ और भगवान ने भरोसे छोड़ दो। जो को वे जो को अच्छो इस वेला और आप बात लेने भगवान तो उल्टी बैठ गया, भगवान नाम जपन हो गया, आंख बंद करने पलक लगाने बैठ गया। अब सती जी आगे निकलिया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पद ते ही जय आवत नरभूप। मैं कहीं विचार कहीं परीक्षा लूं भगवान की, मन में एकदम चिंतन कर दो, एक प्रेरणा मिली उन्होंने खुद ने कहीं परीक्षा करो। ये साक्षात परमपिता परमात्मा है। कहवे कि इन्होंने अर्धांगिनी ने कोई चुरान ले किया, हरण कर लियो, विनय मान रोए लिया है। अगर एक राजपुत्र है, एक साधारण इंसान है, मनुष्य है, तो मैं यूं करूं, मैं सीता जी बेस करने तक खड़ी रहूं। अगर ये ब्रह्म है, परमपिता परमात्मा है, तो मैंने समझ ली, और साधारण मनुष्य है तो सीता समझ मैंने अपना ली। वो विचार कर में सती जी आगे खड़ा रह गया। एक झाड़ीरी ओट रे माने जिन दृष्टि में भगवान रोता बिलकता वीरेरी वेदना में लक्ष्मण समझा रिया है, हाय सीते करता करता लक्ष्मण भगवान थोड़ा सा लारे हालता है, एकदम लारे में थोड़ा टेढ़ा हालता है, क्योंकि लक्ष्मण आगे नहीं चल सके। साक्षात परमपिता परमात्मा है, भगवान है, वे सेवक है, ये स्वामी है, सेवक को कर्तव्य लारे हाल में गया करें। सती दर्शन दिया सीता रूप में, बेसुध विप्रा ने रूप बनाया एकदम। जो ही लक्ष्मण जी ने मालूम पड़ी हो, लक्ष्मण जी तो एकदम एक साइड में गिर गया, अट अपने वसूल हो तो नहीं है। वो दृश्य अलग थलग है। साक्षात भवानी जगदम्बिका सती जी वो स्वांग क्यों रची हो, इनो कई कारण है, अपने बीच में हमें जरूरत नहीं है। सती जी वो दुरावेश क्यों करियो, कई कारण है।
लक्ष्मण जी एक साइड में रह गया, मन में चिंतन करियो कि भगवान की कला भगवान जाने। सती जी सीता वेश में खड़ा है, झाड़ीली ओट में, जिन्हें भगवान नजदीक आया है, बिन टाइम में भगवान हाथ जोड़ने प्रार्थना करी, आप परिचय दियो, नाम बतायो पिता सहित। जोरी पान प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पान प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पान प्रभु कीने प्रणाम, जोरी पान प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। अहिं बहोरी कहाँ प्रस के तुम, अहिं बहोरी कहाँ प्रस के तुम, विपन अकेली फिरहु किहु रे तुम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय। मंगल भवनया मंगलहारी, मंगल भवनया मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम प्रभु हाथ जोड़ने विनती करी कि हे मां, आप जंगल में अकेला क्यों खड़ा हो? वीरे जंगल रे मायने, गहरा जंगल रे मायने कटे है मारा शंकर भगवान, प्रस्केतु कटे है। आप जंगल में अकेला क्यों खड़ा हो? अटे मैं दशरथ नंदन राम आपने प्रणाम कर रही हूँ, दंडोत कर रही हूँ, और जो परिचय दियो पूरी बात बताई कि मैं राम हूं, अयोध्या नरेश राजा दशरथ उनका पुत्र हूं। मारा प्रणाम स्वीकार करो, मारा दंडोत स्वीकार करो, मारा राम राम स्वीकार करो। आप जंगल में अकेला क्यों हटे? कटे है मारा भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ कटे है। और आप आज सुनते ही नहीं, सती जी एकदम संकोच में पड़ गया, एकदम हरमी जी अंधेरा गया है। अब न तो अठिन तक एकदम गुमसुम रह गया। अब गिरस तो नहीं पूछे उन्होंने, और मन में चिंतन करी, मैं भगवान की बात ने मानी नहीं, आज मेरी दशा होगी। ये तो हगी साक्षात प्रपिता परमात्मा है, भगवान है। मैं अब जान कहीं जवाब दे, उन्होंने कहीं उत्तर दो, मैंने भगवान पूछे तो कहीं उत्तर दे। मन में संकोच में यार वे ले दिया और बैठा। भगवान आगे निकल गया, नाक का नाक सब ढूंढ लिया। कभी गहरी गलती रहने कौन जने ये दशा पर बिया करे, वह दशा सती जी लेगी। मैं कहीं जवाब दे, मन में चिंतन करे। भगवान आगे बढ़िया, भगवान ने मालूम पड़ गई अंतर्यामी यहाँ कृष्ण जी ने बहुत दुख बहरियो है, लेकिन ये परीक्षा के वास्ते रूप धारण की तो इन्होंने मालूम पड़ना चाहिए, चमत्कार मिलना चाहिए। क्या मारवाड़ में कहावत चमत्कार नमस्कार है। तो भगवान सती जी जिनस्त में खड़ा आके देख रहा था, उठनो आगे राम सीता लक्ष्मण जी क्यों नहीं आए रिया है। अब आप तो देखे अकेला है, राम जी और लक्ष्मण जी आते हैं, अब एक तीन है।
सीता जी भी बीच में चल रही है और देखते हैं एकदम में चक्र में पड़ गया और चारों तरफ नजर घुमाई चटने देखे बटने वेश में नंगा हुए अनंत ब्रह्मांड रे मायने अब भगवान की झांकी उन्होंने दिखी और आंख मुंह ने बंद करने बैठ गया। फांसी आंख खोले तो कुछ भी दृश्य नंगे नहीं आओ उन्होंने आगे बढ़िया जटे भगवान विराजमान है एक वडला रे नीचे छाया में उठे जावे रिया है और जाए नजदीक जावे ने भगवान हंसने कियो आओ पधारो की कर परीक्षा कर ली आप की परीक्षा करी आप बताओ मैंने कि इन्हों परीक्षा करी मैंने बताओ तो खरी। अबे देखो अटे झूठ बोल गया परीक्षा करी लेकिन झूठ बोलिया मेरे स्वभाव झूठ बोलना बहुत ज्यादा है हर बात में झूठ बोल ले हर बात झूठ सत्य बोलने की कोशिश करे फिर भी झूठ निकल जाए क्योंकि स्त्री झूठ है माया झूठ है सत्य नहीं है। वे जानने कहो हे नाथ मैं कोई परीक्षा नहीं करी जिन तरह आप प्रणाम करिया मैं भी प्रणाम करिया आप जी तो के नहीं बात हो बिल्कुल सत्य साबित है मैं मान लिया अपनी बात में भगवान कहे तो जने परीक्षा लेने की जरूरत कहीं ही अगर आपने हमें ठा पड़ी होगा बात सही है तो किधर सही भी बिंदे मैं क्यों तो मानी नहीं आप बात और अब आपके परीक्षा में किधर इसको नहीं मैं प्रणाम करिया हूँ आप जो न बात आप सत्य है अब बात किधर हाची हुई बिन टाइम तो क्यों नहीं हाची नहीं वे सके भगवान ने शंका लगी बहन बेटियों भगवान भोलेनाथ बिन टाइम में एक पल लगाए ने देखे और देख तो इन्हें अच्छो देखे भगवान की सती जी सीता वेश धारण करियो और हमारा प्रभु की परीक्षा ली अन्याय हो गया बिन टाइम में भगवान शंकर मन में संकल्प ले ले आज के बाद में सती के साथ में रहना पति रूप में अनर्थ है अन्याय है क्योंकि इसने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया आज के बाद में मेरी माँ रहेगी मन में संकल्प करियो आकाशवाणी में धन्य जीवन आपका है भोलेनाथ ऐसी प्रतिज्ञा आप कर सकते दूसरा कोई नहीं कर सकता क्योंकि आप तो आप हो साक्षात स्वयं हो अस विचार शंकर मत धीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा चलत गगन गे गिरा सुहाई जय महेश भली भक्ति गढ़ाई ऐसी भक्ति और कोई नहीं कर सकता आपके अलावा क्योंकि विनेश टाइम सती जी त्याग कर दियो मन सुन समझ गया त्याग मतलब समझने में भी व्याकरण आज के बाद में ये मेरी अर्धांगिनी नहीं है मेरी शक्ति नहीं है सती रूप में मेरी अर्धांगिनी लेकिन ये तो सीता है आज मेरी माँ है मेरे आराध्य इष्ट देवता इष्ट भगवान वो मेरी गुरु माँ है मेरी इष्ट माता है ये इनके साथ में पति पत्नी का रिश्ता हम नहीं निभा सकते और आकाश में ब्रह्मवाणी हुई अब आकाश में ब्रह्मवाणी हुई सती जी होनी कि भगवान आवाज कहाँ नहीं आयली है आप कहीं प्रतिज्ञा ली हो मैंने समझाओ तो सही भगवान शंकर खुली बात नहीं की उन्होंने समझाने की कोशिश करी कुछ भी नहीं है आप तो मस्त हो कुछ भी नहीं है ऊपर बात ने समझा दी और कथा कीर्तन में उन्होंने लगाए दिया सत्संग आधार लेकिन बात में भुलाने की कोशिश करी है सती जी मन में जान गया अनुमान कर लियो सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ सती जी ने मालूम पड़ गया कि मैं जो कपट करियो चट करियो मैंने भगवान जान लियो समझ लियो की न कपट में संभूषण नारी सहेज जड़ग मैं नारी स्वभाव हमारा स्वभाव कभी नहीं मिटेगा मैं कितना बड़ा चल करी हूँ आज भगवान रे हाथे बैठी झूठ बोल के आज समझू मैंने समझ में आ रही है कि आज मैंने समझ गया मैं
कहीं समझिया आज मैंने मारूप समझिया है इन हत्ते आज हमारे हत्ते में स्त्री व्यवहार नहीं करे ध्यान रखजो आप जब पति पत्नी में ये अनसन भेजावे नहीं तो जीवन हराम भेजावे अगर पहली पत्नी रूठ जावे तो पत्नी जीवन हराम भेजावे और पहली पति रूठ जावे तो पत्नी जीवन हराम भेजावे बहुत बड़ा प्रसंग है पति पत्नी ग्रस्त जीवन जो आदर्श चरित्र है इनमें एरो प्रेम रहना चाहिए कि जिन्हें कोई सीमा नहीं और पत्नी अगर रुष्ट भेजावे तो पतिदेव का कर्तव्य है कि रुष्ट ने पी लो पति अगर रुष्ट कर लेवे तो पत्नी ने मनावना पड़े और पत्नी रुष्ट कर लेवे तो पति जी मनावे आपस में और क्रोध भेजावे वो विचार करने बहुत दुख भी उन्होंने बहुत दुखी भी आ गए कहीं उपाय क्यों जावे कोई उपाय नहीं मिली हो भगवान तो प्रतिज्ञा ले ली और अखंड समाधि में बैठ लिया अगर हमें हैजू रह गया हो हाथ रहे हो तो गड़बड़ी भेज सके इन वास्ते अपने हैजू नहीं रहना है भगवान ने भजन में लाग जाओ और वे भगवान नाम में अरे लाग गया अर्जुन लगा दी तो बड़ी समाधिस्थ रह गया अब सती जी ने सैन्य वैरियो है उन्होंने जीवन एक आगरे जो वेगियो जल रियो है भगवान ने प्रार्थना करे कि हे नाथ आप दीन बंधु दीन दयालु का हो तो जल्दी मारो मारे मत कृपा करो कि मैं जल्दी देर त्याग कर दूं मारे रहना हराम है क्योंकि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूं अब मैं रह नहीं सकूं अब मारे भाषो वो समझ नहीं जुड़े अनसन वेगी आपस में दोनों ने जो प्रभु दीन दयालु कहावा अति आरत हरन वेद जस गावा वेद में अपनी महिमा है कि आप दिन दुखी और दुख हरो हो आर्त भाव जो पुकारे बिना आप संकट हरो हो मारो भी एक और बड़ा संकट है दुख है इन्हें आप निवारण करो और जल्दी ही हमारे आदेश जल्दी छूट जाए कोई भी बिना पुरुषार्थ आदेश छूट जाए तो बस हमारा जीवन धन्य है आपत्ति दूर भेजावे हे नाथ में न्याल भेजो समय बीतियो सती जी की पुकार भगवान राम शिवजरा आराध्य इष्ट देवता जिन्होंने भगवान शंकर जप कर लिया है अविरली वेदना में सती जी पुकार करी भगवान से प्रार्थना करी ओढ़वा दिया मैंने पुकार होनी है और पुकार होने तो इन्हें भगवान भोलेनाथ आपने समाधि तोड़ी राम 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 उच्चारण करियो एकदम कहवे कि 87,000 वर्ष भगवान बेटे में समाधि बैठ रिया 87,000 वर्ष तक सती जी एकला रिया वीरे में दुख में एक विशेष सूचना है इन कथा में गई साल भी एक घोषणा है कि पानी की सेवा जल की सेवा गंगाबाई भाई बाबा राम जी प्रजापत स्वर्गीय बाबा राम जी प्रजापत उन्होंने तरफ रखी गई है जो आप ठंडो पानी पी लिया हो वो पानी गंगाबाई स्वर्गीय बाबा राम जी प्रजापत ग्राम आंगोस उन्होंने तरफ से रखी हुए है और आज मायरा में महाप्रसादी जो प्रसादी रखी गई है वह स्वर्गीय दिनेश कुमार सुनो भोला राम जी सोलंकी वेरा सोलंकी का ढीमरा गांव आंगोस भेंट करता मोहन सोलंकी वो उन्होंने सहयोगी बने हुए हैं मोहन वो मायरा में प्रसाद रखे हुए है आज पानी की सेवा गंगाबाई भाई श्री वन राम जी प्रजापत ये बेंगलुरु में विराजे अब आयोडा है इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनाथ द्वारिकाधीश को फतेह करे दिन दुनी रात चौगनी संपत्ति उन्होंने देवे और खूब भक्ति बढ़े जीवन में माने जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें ऐसे भामाशा का तो 87,000 वर्ष बीते बाद में भगवान राम आपने पल खोली
राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद बदनों की नाम, सन्मुख शंकर आसन दीना। समझने बात है, बंधन करिया जो सती जी ने मालूम पड़ियो भगवान भोलेनाथ समझ तोड़ दिया है, एकदम उतावला में तोड़ लिया, खुश लिया, आहा अबे तो समझ खोली मैंने अपना लिए भाषा राजी लिया। और जो उतावला तोड़ लिया खुश रहने, ये भगवान शंकर ताको राखियो, आसन लेबरो आप हाथ तो हमें लगाए दी। हमेशा आसन वाम भाग में लागे, लोग इकट्ठे बैठे, पतिदेव ने पाड़े बैठे ने हमेशा अर्धांगिनी है, आधो भाग लेवे, आधो हक लेवे, इन वास्ते पाड़े बैठे बैठे पाड़े बैठे तो मैं कहूँ तुम थोड़ी चुको मारा पूरा हक लागे। लेकिन आज जो भगवान पल खोली सती जी दौड़िया है तो आगे सिंहासन आसन धरियो है, और आसन धर मैं ज्ञान चर्चा में लाग गया। मुझको से दियो पूछनो बड़े सत्संग चल रही है विनिश टाइम में, अरे योग बने भगवान शंकर ससुर जी दक्ष प्रजापति सती जी ने पिताजी वे पहले दक्ष हा पचा प्रजापति उपाधि लगी, उन्होंने एक आरो उपाधि मिली, उन्होंने एक पद मिलियो जिन्हें बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्रजापति वो पद मिलियो रे बाद रे माने किन जीव ने गर्व नहीं चढ़े मत चढ़े बहुत जोर हो। दक्ष प्रजापति आप रे शहर में बहुत बड़ी यज्ञ रखियो, और यज्ञ रखियो तो इनमें सब देवी देवता ने बुलाया है, ब्रह्म विष्णु महेश ने कोई बुलाया, इन 300 गैर राखियो और बाकी सब देवताओं ने बुलाया है। अबे भगवान भोलेनाथ और सती जी बैठा बैठा सत्संग चला लिया है, और विनिष्ठ कैमरेमैन आकाश मार्ग विमान निकले, देवांगनाएं खूब मंगल गीत गान कर रही है, सुनहरा मीठी मीठी आवाज में वाहन ऊपर में निकल रहा है। सती जी रो मन भटक गयो, सत्संग सुना रहा है भगवान भोलेनाथ, लेकिन सती जी सत्संग होने नहीं आकाश में देख के तो वाहन जा रहा है। भगवान ने कि भगवान रुको एक मिनट, बोलो कई बात है। भगवान शंकर देव को और को रूढ़ा पैदा नहीं बेचारे कहो ए नाथ ये आकाश मार्ग को वाहन निकल रहा है, मीठी मीठी आवाज आ रही है संगीत ली, ये सब कट्ठे जा रहे हैं। भगवान ने कहो देवी ये सब विमान आप रे पिताजी ने लोक में जा रहा है, आप रे पीहर में जा रहा है, हमारा पीर में जा रहा है, हाँ आप रे पीर में जा रहे हैं, क्यों यारो भाई हमारे पीर में आप रे पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ रखी है, यज्ञ में दुनिया भर रहा सब देव देवताओं ने सबने बुलाया है। सती जी गए तो बचे सब देव देवताओं ने बुलाया है, हमारे पिताजी के घर में अगर एकरो उत्सव वह है तो मैं बड़े जानी छू मैंने जावनो चाहिए, आप हुक्म में जाऊं बेटे में शंकर भगवान ने कहो कि जानो चाहिए, बिल्कुल सही बात है देवी, लेकिन मारा लाल आपको भी सम्मान नहीं करियो, आपने भी भूल गया तो कई कारण है आपने क्यों नहीं बुलाया। तो ये एक वरदान पेश करियो कि ब्रह्मलोक की सभा रे मान एक सभा रखी हुई ही बटे मैं सब गया, और वे भी आया हा ससुर जी भी, मैं तो जोगी हूँ नंग दड़ंग अमंगल वेशकारी भस्मी रमायणा नरमुरन माला माला नागुड़ी है, सापरा मोर जटारा मुगल बड़ियोड़ो है, और मैं हमारी मस्ती में धुन में रहूँ। सब जना वो प्रजापति पद मिलियो नहीं, सब जना उन्होंने नमस्कार करे, लेकिन मैं तो नमस्कार करियो नहीं, मैं तुम्हारी धुन में भगवान का भजन में मस्त हो इन सू मारा तो वैर कर लिए हुए, उन वैर ने पालन ने वास्ते आज मैंने नहीं बुलाया पाछा, और महाराज आप नहीं भूल गया, आप रे पिताजी आप रे तो पी है, आप तो बेटी होना रहा इन वास्ते जब पतिदेव रो अपमान हुए देवी बटे पत्नी ने नहीं जाना चाहिए, भले आप रे पिताजी हाँ वो बिल्कुल सही बात है कि माता जी माँ बाप रे घर में अपने गुरु आश्रम में स्वामी रे घर में और कोई मित्र वे बटे बिना बोले जाना चाहिए, अपने रोक टोक नहीं है, लेकिन जाति अपमान बहुत बड़ो चीज दिया करे, बिना समझने अपन थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि जब पतिदेव रो अपमान में बटे पत्नी नहीं जाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बड़ी बेटी है तो बाप रे घर नहीं जाना चाहिए।
नहीं, आप आदेश करो, हमारे बाप के घर में उस समय तो मैं तो जाऊँ, मैंने छूट दो आप। घना समझाया, नहीं मानिया, जबरदस्ती रवाना हो गया। दोस्त गण हाथे भेजिया, रंगी और सरंगी भगवान शंकर उन्होंने हाथे भेजिया कि जाओ इन्होंने सेवा में जाओ, आप जरूरत पड़े विंटर में आप सेवा में हाजिर रह जाओ। देखो सती जी भगवान शंकर की आज्ञा ले जबरदस्ती और रवाना हो जावे। आपने मायके में जा रिया है, पीहर में जा रिया है, पिताजी के घरे उत्सव है, जो सुन इतनी खुशी है जिन्हें कि फूले नहीं समा लिया है। लेकिन जो ही एक कदम धरे आप पीरी भूमिका माने तो उन्होंने संदेह उत्पन्न वैरियो है, आगे बढ़िया, मन खिनखिन उदास वैरियो है। कई बात है आज, क्योंकि घर परिवार में पीहर में अगर अपने प्रति प्रेम नहीं वहनी तो घरे बैठा अपन उदासी आ कई बात आसमान मन उदास क्यों वैरियो है। आगे बढ़िया, रावण में प्रवेश किया और सब पहले पिताजी हम ही आए गया, और पिताजी हमें आया नहीं, बेटी ने देखने एकदम लाल आंखा कर लेने, मुझे मोड़ने एक बार निकल गया क्रोध करने। उन्होंने मालूम है अगर बेटी आई है तो जमी हाथ आए हुए और वो बनी में देख लो नहीं चाहूं। और लाल लाल माँ आई, माँ तो माँ है, वह बेटी ने गले लगाई, लेकिन पिताजी ने डर ज्यादा हेत नहीं दियो और आगे बढ़ गया। बहन आई, सगी सहेलियां हमारी हाँ सब आई, अलगू मुड़कने हंसने मिल गया अलगू, लेकिन भेंट नहीं हुई, मिलना नहीं हुई बराबर। मालूम पड़ गयो भगवान भोलेनाथ क्या होता बात तो सत्य है। मैं हटपुरू का ही हूँ, कोई को राग जरूर है अटे, चलो कोई बात नहीं, गणी जो वेगी होना नमस्कार है। रावणों में गया, देखूं ये कि वैरियो है तो हमारे पतिदेव के वास्ते जगह है कि नहीं है, भगवान भोलेनाथ के वास्ते कोई भाग रखियो कि नहीं रखियो, अलग हूँ कोई सिंहासन दियो कि नहीं दियो, खाली में ही समझ लो कि कोई बात नहीं, भूल गया वेला करके तो ही मन में खुशी है। जब ये कि चलता हो मंडप लागोड़ो वट जान देखियो, सब देवी देवता विराजमान, ऋषि मुनि सब विराजमान है, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने सिंहासन कोई खाली लगा है। और तेज में तन में आग उठ गई सती जी ने, और अरे आग उठी जिनकी कोई सीमा नहीं।